एगो मोतिहारी में है और एगो बेतिया में मोदी जी आ रहे हैं। तो गुजरात में किया है जितना इन्वेस्टमेंट उसका 10% बिहार में करें, क्योंकि गुजरात से ज्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है। सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं। मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिए। 19 बंद पड़े चीनी मिल में से 14 चीनी मिल हम लोग 5 साल के अंदर चालू करने का प्रयास करेंगे। पहले तेजस्वी यादव जी 2 बार जो है उप मुख्यमंत्री बने, लगभग 5 साल। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मंगल पांडे सबसे खराब काम किए हैं। स्टेडियम होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अहमदाबाद वाला बना दीजिए। अहमदाबाद वाला स्टेडियम में 200 रणजी लेवल का स्टेडियम होगा। कितना? 200। इतना पैसा लगा है अहमदाबाद वाला। हम 200 रणजी लेवल का स्टेडियम नहीं मांग रहे हैं, दू मांग रहे हैं। एगो मोतिहारी में और एगो बेतिया में मोदी जी आ रहे हैं। तो ये 8वां या 9वां मांग है। तो ये सारी मांगे पूरा करें। और जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने पिछले 10 साल में गुजरात में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट उसका 10% बिहार में करें। कितना परसेंट? कितना परसेंट हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गुजरात में आप 100 रुपया डाल दीजिए, लेकिन बिहार में 10 रुपया तो दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जबकि गुजरात से ज्यादा तो बिहार को देना चाहिए, क्योंकि गुजरात से ज्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है ना। गुजरात ने 25 को दिया है, हमने 30 को दिया है। पिछली बार गुजरात ने 25 या 24 दिया था, हमने जो है 39 दिया था। उसके पहले भी गुजरात ने जो है 24 या 22 दिया था और हमने 39 दिया था। तो गुजरात से ज्यादा तो हम मोदी जी से प्यार करते हैं ना, लेकिन मोदी जी जो है सौतेला व्यवहार जो है बिहार के लोगों के साथ करते हैं। तो ये जनसुराज पार्टी की मांग है, चंपारण के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उम्मीद है कि मोदी जी 18 तारीख को आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं, उसको कंप्लीट कराने की बात करेंगे। चकिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे और चनपटिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे। एक और चीज सामने आया, सुनने में मिला है, अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं, किए हैं, बहुत बार किए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? और ये बात जो है मोदी जी खुद बताए ना, चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? अब मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिए। मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए। अब बेचना ही हुआ ना। लोहट चीनी मिल, मेरा मोबाइल दीजिए। लोहट चीनी मिल, आप देखिए आज स्थिति क्या है। रीगा चीनी मिल के लिए जो है बहुत जम के आवाज उठाया गया, तो उसके बाद से जो है चालू हुआ। बिहार में टोटल जो है 28 चीनी मिल चालू था, 28 चीनी मिल, जिसमें से 19 चीनी मिल बंद है। कितना चीनी मिल बंद है? यानी 2/3 चीनी मिल बंद है और 9 चीनी मिल चालू है। 14 को चीनी मिल को खोला जा सकता है वर्तमान समय में। जो 19 चीनी मिल बंद है ना, उसमें से 14 चीनी मिल को खोला जा सकता है, लेकिन ये लोग किसी भी चीनी मिल को जो है खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीनी मिल को जो है ये लोग खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन चाय पीते नहीं थे। अब जाके पता कीजिए, मोदी जी से पूछिएगा चाय पीते थे, पूछ लीजिएगा। मोतिहारी आ रहा है ना, तो मोदी जी के नेताओं से पूछिएगा, चाय नहीं पीते थे, चाय बेचते थे। अब चाय बेचते थे तो उनको जो है चीनी की जरूरत ऐसे मोतिहारी वाली नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब चाय बेचने का काम तो उनका बंद हो गया। अगर चाय बेचते तो चीनी की जरूरत पड़ती, अब तो चाय बेचते नहीं है। लेकिन हम लोगों को जरूरत है, मोतिहारी के चीनी मिल से मिठास निकलना चाहिए। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की जरूरत नहीं है। आप जो है हमारे यहाँ के चीनी मिल को चालू कीजिए, हमारे युवाओं के जो है सपनों को पूरा कीजिए। बाकी आप लोगों को जो है अगर इस संबंध में कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मनीष जी, आपके विधानसभा क्षेत्र चनपटिया में आए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चनपटिया रेलवे स्टेशन। हाँ, देखिए मुजफ्फरपुर से जो है मोतीपुर, चकिया और मेहसी ऐसे स्टेशनों पे जो है बहुत सारी ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन चनपटिया रेलवे स्टेशन पे जो है एक भी प्रीमियम ट्रेन, अच्छी ट्रेन नहीं रुकती है। वहां से जो है 8 अच्छी ट्रेन गुजरती है, तो उनमें से कम 4 से 5 ट्रेनों का स्टॉपेज जो है चनपटिया में होना चाहिए। अब चनपटिया में क्यों होना चाहिए?
क्योंकि चनपटिया के विधायक जी ने कहा है कि गुरुग्राम के तर्ज पे चनपटिया का विकास किए हैं। तो गुरुग्राम के तर्ज पे जब विकास किया तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। लेकिन कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं रुकती है। एक ट्रेन का बात जो है मैं भूल गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मोतिहारी और रक्सौल से जो है दिल्ली के लिए जो है 2 नई ट्रेन और नरकटियागंज से पटना के लिए 2 पैसेंजर ट्रेन जो है वो चालू होना चाहिए। और सवाल कोई? भाजपा के तो प्रदेश अध्यक्ष आज 3 बजे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? बेतिया में 3 बजे। कोई प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे? मेडिकल कॉलेज कब जी आने आ रहे होंगे? चंपारण ग्रुप खुला है। क्या? एक ग्रुप कॉलेज खुला है। हाँ तो सतर्क रहिएगा लोग, नहीं तो अगला बारी आप लोगों के मेडिकल कॉलेज का है कब्जा कर लेंगे। बहुत चालू आदमी है, चपरासी से शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय जय बोल के इतना ताकतवर हो जाते हैं कि मेडिकल कॉलेज पे डायरेक्ट कब्जा लेते हैं। भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं 2 बजे। स्वागत है, आए हम लोग। तो जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस टाइम पटना गए थे और वहाँ के पुल के बारे में जिक्र किए थे। हालांकि बीच में आप बीजेपी से मिल रहे थे भी, आप कहीं भी इंटरव्यू देते थे तो ये जिक्र करते थे ना? करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और जब चुनाव था तब भी यहाँ के सांसद जी उसके बारे में फेसबुक पे पोस्ट करते थे कि बहुत जल्द बनेगा, अभी तक नहीं बना। उसके बारे में क्या करिएगा? देखिए, जन सुराज को एक मौका दीजिए, प्रशांत किशोर जी को आप लोग मौका दीजिए। आपके सारे जेन्युइन समस्या का, अब भाई का कपार फाड़ के मत आइएगा लोग, कि समाधान कीजिए। आपके सारे जेन्युइन समस्या और सामाजिक समस्या, जो भी सामाजिक और जेन्युइन समस्या होगा, उन सारे सामाजिक और जेन्युइन समस्याओं का समाधान जो है जन सुराज करने का प्रयास करेगा। और कोई सवाल? मनीष जी, बेतिया के मेहदियाबारी से लेकर के कुमार बस चौक तक दोनों साइड में जो है बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी हो रही है, जिसमें बारिश में लगातार 1-2 एक्सीडेंट भी हुआ, उसके ऊपर जो कुछ ध्यान नहीं जा रहा है, क्या करें? तो मैं मिल के जो मालिक है वो भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। आज तो बीजेपी कार्यालय के सामने लगभग 26 ट्रकें लगी हुई थी मेन रोड पे बीजेपी कार्यालय के सामने 26 ट्रक लगी हुई थी। अब तो ट्रक का जो मेन मालिक होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, इसीलिए जो है ट्रक जो है कार्यालय के सामने लगाए होंगे। अगर आप लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं बेतिया में या चंपारण में कहीं भी, तो जबरदस्त तरीके से जो है चेकिंग हो रहा है। अब चेकिंग हो रहा है कि वसूली हो रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। तो फिर ट्रक जो है सड़क पे काहे खड़ा है? वो भी तो नो पार्किंग का फाइन होना चाहिए, नो पार्किंग का। तो ये जो सारी ट्रकें जो है सड़कों पे खड़ी रहती है, इनको जो है सड़कों से हटाया जाए। चंपारण के साथ साथ अगर बिहार जन स्वराज को मौका देती है तो क्या चनपटिया चीनी मिल और मोतिहारी चीनी मिल चालू हो जाएगा? चनपटिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल, चकिया चीनी मिल के साथ उन तमाम 19 बंद पड़े चीनी मिल में से 14 चीनी मिल हम लोग 5 साल के अंदर चालू करने का प्रयास करेंगे। पहले दूसरा चीज, आप बिहार के लोगों ने जो है सबको मौका दिया। लालू जी 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 या 6.5 साल, 7 साल के आसपास। 8 साल के आसपास जो है राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से जीतन राम मांझी जी जो है वो भी जो है 1 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी लगभग जो है 19 साल के आसपास, 18-19 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव जी 2 बार जो है उप मुख्यमंत्री बने, लगभग 5 साल। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने। ताराकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री बने। हमारे यहाँ के 20,020 वाली जो है रेणु देवी जी भी उप मुख्यमंत्री बनी। अब 20,020 याद होगा ना आप लोगों को? याद है ना? तो वो भी उप मुख्यमंत्री बनी, जो मंगल पांडे को डिफेंड कर रही थी, कह रही थी कि जो मंगल पांडे ने जो बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य व्यवस्था में। रेणु देवी जी कह रही थी कि मंगल पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मंगल पांडे सबसे खराब काम किए हैं। अब मोदी जी का बात माना जाए कि रेणु दीदी का बात माना जाए, समझ में नहीं आता है। मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने कहा है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है, तो वो भी बने। ताराकिशोर प्रसाद भी बने, सम्राट चौधरी जी भी बने और विजय सिन्हा जी भी बने। सब लोग बने। स्वर्ण से विजय सिन्हा जी थे, ओबीसी से जो है रेणु देवी जी थी, ताराकिशोर प्रसाद से सम्राट चौधरी जी थे, नीतीश कुमार जी थे, उसके अलावा जो है राबड़ी देवी जी थी, उसके अलावा जो है क्या लालू यादव जी थे, और मतलब कि दलित समाज से जीतन राम मांझी थे। यानी स्वर्ण समाज के भी मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, दलित समाज के भी उप मुख्यमंत्री बन गए, और पिछड़ा समाज के भी बन गए। मतलब दोनों पद को जो है अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो। लेकिन बिहार में जो है ना दलित का भला हो पाया, ना स्वर्ण का हो पाया, और ना जो है पिछड़ा समाज के लोगों का हो पाया। नहीं हो पाया ना।
तो हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं आप लोगों से, और मैं बिहार के लोगों से बिहार की भलाई के लिए वोट के रूप में जो है एक भीख मांग रहा हूं कि आप लोग जो है जनसुराज को एक बार मौका दीजिए। 5 साल के अंदर जो है हमने अच्छा ढंग से काम नहीं किया तो हमारी पार्टी को जो है 5 साल के बाद आप लोग मौका मत दीजिएगा, लेकिन एक बार जो है आप लोग जो है जनसुराज को मौका दीजिए, क्योंकि आपने हर पार्टी को मौका दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, जदयू को दिया, आरजेडी को दिया, सारी पार्टी को दिया। तो एक बार नया बिहार के लिए नए लोगों के साथ, नए सोच के साथ जो है आप नई पार्टी को जो है मौका दीजिए, ताकि जो है जनसुराज की सरकार बन सके। चंपारण का सबसे बड़ा शहर है ये बेतिया, और यहाँ पे प्रशासनिक लोग भी रहते हैं और मंत्री से लेकर आपको शासन के लोग रहते हैं। आपने अभी ओवरब्रिज की बात की है, ओवरब्रिज पर कल रात को मैं गया था वहाँ पे। आपका वीडियो मैंने आज सुबह देखा है। जी भेजे थे आपको। हाँ, मैंने आपसे ओरिजिनल फाइल मांगा था। या। तो जो है आपको ओवरब्रिज जो है, जो मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पे, पहले प्रधानमंत्री आए हुए थे, उसके 1 दिन पहले चालू हुआ था, खुद गए हुए थे। और जब अश्वनी वैष्णो जी आए थे, जब कार्य जो है पूर्ण रूप से हो गया था, उसके बाद चालू हुआ था, उनके जाने के बाद बंद है अभी तक। वहाँ दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे छावनी के पास एक्सीडेंट होता है और लाइट बंद है, लाइट बंद, पानी लगा हुआ है, इतना लाइट बंद है, छावनी ओवरब्रिज पे पानी लगा हुआ है। इसको बोलते हैं एस्टीमेट घोटाला। पहले तो जो प्रोजेक्ट होता है अगर 100 करोड़ का है तो उस प्रोजेक्ट को जो है 300 करोड़ का बना देंगे। उसके बाद से करप्शन, सारी चीजें, तो एस्टीमेट घोटाला करेंगे, करप्शन करेंगे, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि भारत माता की जय बोलने वाले नेता जो है भारत माता की जय बोल के एक बार जो है उस छावनी फ्लाईओवर पे जाके जो है उसकी कमियों को देखते हुए जो है भारत माता का भला करते हुए जो है उसको जो है ठीक करेंगे। एक आखिरी सवाल मनीष जी रहेगा मेरा, कि जैसे हर नौकरी के लिए उम्र सीमित किया गया है कि 60 साल के बाद आपको रिटायर हो जाए, हाँ, फिर ये नेता बनने के बाद 70 साल, 75 साल या 68 साल तक क्यों रहे? देखिए, पॉलिटिक्स दूसरी चीज होती है। पॉलिटिक्स में जो है वो 75 साल तक होना भी चाहिए उम्र, 75 ईयर तक होना भी चाहिए, 75 ईयर तक। लेकिन पॉलिटिक्स में एक बेसिक एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए। इस चीज को समझिए, बेसिक एजुकेशन। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग इंजीनियर बन जाए, सब लोग डॉक्टर बन जाए, सब लोग वकील बन जाए। बेसिक एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम ये कंप्लीट होना चाहिए बेसिक एजुकेशन। हालांकि बहुत सारे लोग जो है 9वां पास भी नहीं किए हैं और उसके बावजूद जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है राजनीति में जो है कंपलसरी किया जाना चाहिए। हाँ, इसके लिए कोई एग्जाम नहीं, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है कम से कम कंपलसरी किया जाना चाहिए। मनीष जी बेतिया में आए थे। मनीष जी, 2 सवाल है। हाँ, एक तो बिहार के राजस्व के बारे में आपका क्या है? क्योंकि बिहार का राजस्व का जो मुख्य आधार था वो था शराब। हाँ, क्योंकि 60%, मोर देन 60%, जहाँ तक मेरा मोर देन 60% जो पैसा था राजस्व का वो शराब से आता था, वो बिहार में बंद है, इससे महंगाई हुई है। दूसरा सवाल, चाहे कितनी भी पार्टियां आए, कोई भी मुद्दा आए, चाहे पक्ष आए विपक्ष आए, सभी चीजों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, जैसे आरक्षण की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं, लेकिन कभी कोई पार्टी, चाहे वो आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इस देश की सारी पार्टियां, कभी आय पे आरक्षण क्यों नहीं? देखिए, ये सब्जेक्ट जो है बहुत बड़े लेवल का सब्जेक्ट है, जिसपे जो है प्रॉपर तरीके से बड़ा है। हाँ, मेरा कहना है हाँ, नहीं, बात बोलते भी नहीं, ये बड़े लेवल का सब्जेक्ट है। आपका जो है सवाल जो है बहुत जेन्युइन सवाल है, और इस पे जो है बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो है, देखिए वो लोग बैठ के जो है इस पे जो है एक कमेटी बनाए, हर एक पार्टी के नेता उसमें शामिल हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टी के नहीं, हर एक पार्टी के नेता शामिल हो उसमें, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, जनसुराज और देश के हर एक पार्टी के नेता शामिल हो, और इस पे जो है एक जो है बृहत स्तर पे जो है चर्चा हो, डिबेट हो, और उसके बाद से जो है एक पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला जाए, इसमें पॉजिटिव निष्कर्ष, और तब जाके जो है बहुत सारी चीजें सही होगी। मैं आपके हाँ, पहला सवाल क्या था आपका? देखिए, बिहार के राजस्व में लगभग 15% का योगदान जो है वो शराब से होता था, लगभग 15%। उसके अलावा जो है डीजल, पेट्रोल, जो अपना जो है स्टाम्प ड्यूटी देते हैं हम लोग, फ्लैट खरीदते हैं उस पे जो है जो जीएसटी देते हैं, उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देता है, वो सारी चीजें। अब शराब बंद करके ये किया गया कि आपके जो है गाड़ी का जो है आरटीओ चार्ज बढ़ा दिया गया,
जो गाड़ी का आरटीओ चार्ज जो है पहले जो है लगभग 6% था, उसके बाद से 9% कर दिया गया, उसके बाद से 12% कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश से ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल हो गया। यहाँ पे जमीन खरीदने के दौरान जो है आपको रजिस्ट्री का चार्ज ज्यादा देना पड़ रहा है। और पूरे भारत में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा महंगाई की मार जो है बिहार के लोग झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा। और मोदी जी पिछले 11 साल में बिहार के लिए क्या किए वो मैं बता देना चाहता हूं, और नीतीश कुमार जी ने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार और आरजेडी और जदयू की सरकार ने क्या किया। आज से 11 साल पहले बिहार जो है पूरे देश में पिछड़ापन के मामले में सबसे पीछे था, आज भी सबसे पीछे है। बस यही काम किए हैं लोग कि कल भी पीछे था, आज भी पीछे है। पर कैपिटा इनकम के मामले में जो है आज हमारा सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया पर कैपिटा इनकम। और कोई सवाल? एक सवाल मेरा भी है। जब मोदी जी गुजरात में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो वहां पर जो है फैक्ट्री की बात करते हैं, बहुत सारे चीजों की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार आते हैं तो 5 किलो राशन और बहुत सारे जैसे बहुत जेन्युइन सवाल किए हैं आप। जन सुराज के डर से नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया है, जन सुराज पार्टी के डर से, प्रशांत किशोर जी के डर से। और हमारी सरकार आएगी तो उसको तो सबसे पहले 2000 कर देंगे। घर में जो है कोई भी दिव्यांग हो 2000 रुपया, कोई भी विधवा हो 2000 रुपया, वृद्धा हो 2000 रुपया, पति पत्नी दोनों जो है 60 साल से ऊपर के उम्र के हो 2000 रुपया उनको मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। अब आपने 5 किलो राशन की बात की। पूरे देश का पर कैपिटा इनकम जो है वो 2 लाख रुपया है। साल में देश के लोगों का इनकम जो है 2 लाख रुपया है, महीना कमाते हैं। एवरेज इनकम इसको कहा जाता है। कोई ज्यादा भी कमाता है, कोई कम भी कमाता है, तो उसको एवरेज निकाला जाता है। बिहार का एवरेज इनकम 60,000 रुपया है। यानी बिहार का हर एक व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, माइक के पीछे हो, कैमरा लेके हो, मोटरसाइकिल से हो, कार से हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो है हर साल 1,40,000 रुपया का नुकसान है। कितना का नुकसान है? 1,40,000 रुपया का नुकसान है। अब 80 रुपया का 4 किलो चाउर चाहिए। 4 किलो ना मिलता है जी, 5 किलो का ही मिलता है। भारत माता की जय बोल के जो है गरीब का राशन में भी 1 किलो काट ले रहा है लोग। जो सोचिए ये लोग कितना बड़ा देशभक्त है। और मेरे से सवाल करेगा लोग कि मनीषवा जो है देशभक्त है कि नहीं, ये चीज है। तो जो है 1,40,000 रुपया का सालाना जो है एक आदमी का नुकसान हो रहा है। घर में 2 सदस्य है तो कितना का? 2,80,000 रुपया का। अगर 2,80,000 रुपया भैया आप लोगों के पास आ जाएगा तो अभी तो सब लोग मोटरसाइकिल से आया ना नीचे। साल में अगर 2,80,000 रुपया एक्स्ट्रा आने लगे, एक्स्ट्रा, तो सब लोग मोटरसाइकिल से आया है। तो गुजरात में सारे पत्रकार कार से आते हैं। क्या चीज से आते हैं? क्या चीज से आते हैं? क्या चीज से आते हैं? कार से आते हैं ना। तो कार से आना शुरू कर दीजिएगा लोग, बस अब खत्म।